ये कहानी मेरी अपनी खुद की है। ये मेरी अपनी खुद की कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा एक बिज़नेस ट्रिप से बाहर जा रहे थे शहर के। तो मैंने अपने डैड को बोला कि मैं अकेले रह सकती हूँ। तो मेरे डैड ने अपना डेबिट कार्ड दे के वो चले गए कि कहा कि मैं उस डेबिट कार्ड से कुछ भी अपने खाने पीने के लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। रात के समय पे मैंने मूवी देखते देखते पिज़्ज़ा खाया और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ख़त्म होने के बाद मैंने अपना टीवी चैनल जब चेंज किया तो वहाँ पर कुछ क्राउन से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। हमारे एरिया में कुछ जोकर घूम रहे थे जो लोगों का मर्डर कर रहे थे। बट मेरा एरिया थोड़ा सेफ था और मेरे जो घर के पास है फेंस भी लगी हुई थी और थोड़ी छोटी थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं आपको ये बात बताना भूल गई। मेरे घर के बैकयार्ड के पीछे पे एक ग्लास डोर है जो हमारे घर के किचन से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है और वो पूरा ग्लास डोर पे अगर उससे कुछ भी चीज़ टकराती थी तो बहुत ज़ोर की साउंड आती थी उससे। मुझे और भूख लगनी शुरू हुई। मैं गई किचन में जाके मैंने फ्रिज से कुछ और खाने की चीज़ें निकाली और मैं लिविंग रूम में आ गई। मुझे टीवी देखते देखते मैं वो खाना शुरू किया और रात भी बहुत हो चुकी थी। मैं टीवी देखते देखते वो खा रही थी और जब वो खाना भी ख़त्म हो गया और जब मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत आनी शुरू हुई तभी मुझे साउंड आई कि बारिश चल रही थी। हमारे ग्लास डोर से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आ रही थी और मुझे बहुत बोर भी हो रही थी मैं। तो फिर मैं अपने कमरे में गई, अपना फ़ोन लिया और थोड़ी देर सोशल मीडिया चलाने का सोचा। सोशल मीडिया में मेरे बहुत से दोस्त लोग रहते हैं और मैंने उनकी फ़ोटोज़ देख रही थी। वो तभी मुझे बाहर की ओर से आवाज़ आती है। मैं डर गई कि क्या हो सकता है। मैं अपने कमरे के बाहर जा रही थी और तभी मैं सीढ़ियों के नीचे जा रही थी। मैंने सीढ़ियों के नीचे जाते जाते देखा और मैं और ज़्यादा देखने लगी बट मुझे कोई भी नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। तो मैं थोड़ा और नीचे गई और आजू बाजू मैंने देखा, तभी भी कोई नहीं था। बट मैंने जब थोड़ा सा और बगल में देखा तो मैंने देखा वहाँ पर एक आदमी था। वो हमारे घर की खिड़की से टाप कर आ चुका था। उसके हाथ में कुछ चीज़ थी जिससे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था और वो अंदर आ भी चुका था। मैं डर के अपने कमरे में भाग गई, आराम से दरवाज़ा बंद किया और मैंने पुलिस को कॉल लगाया और मैं सोच रही थी कि पुलिस से मुझे आराम से बात करनी चाहिए वरना अगर उस आदमी ने मेरी आवाज़ सुन ली। बट तभी बीच में मुझे छींक आ जाती है और मैं एक बार नहीं पूरे 2-3 बार छींकती हूँ। इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि अब वो आदमी मेरे कमरे में आ जाएगा। और तभी मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती हूँ और सीधा मैं बाथरूम में भाग जाती हूँ। मैं बाथरूम में भागने के बाद मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। बट तभी मुझे आवाज़ आती है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऊपर की ओर पे आ रही है। मैं डर गई थी कि अब वो आदमी मुझे मार देगा। तभी बट जो मैंने दरवाज़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से लॉक कर रखा था तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। वो जो आदमी था वो बार बार ट्राई कर रहा था बट जब भी मैंने कांच के ओर से देखा तो वहाँ पर वही क्लाउन था। वो बार बार दरवाजे को खोल रहा था बट उससे दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था जिससे वो मुझे मारना चाहता था और हमारा घर लूटना चाहता था। मैंने सोचा मुझे भागना ही पड़ेगा। मैंने बाथरूम की खिड़की खोली और मैं ग्लास डोर के ऊपर कूद गई। मैं ग्लास डोर के ऊपर कूदी बट वहाँ पर बहुत फिसलन थी क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं वहाँ से गिरी बट मुझे दर्द इसलिए सहन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं घर की फेंसिंग को पार कर रही थी बट तभी मुझे कुछ साउंड आई। मुझे पुलिस की गाड़ी की साउंड आई थी और तभी मुझे वो आवाज़ सुन के बहुत राहत फील हुई कि ये पुलिस आ चुकी है, अब इसको पकड़ लेंगे। तभी पुलिस ने मुझे बचाया और तभी हमारे पूरे घर को छानबीन करने के बाद पुलिस ने उस क्लाउन को निकाला और उसको अपनी गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था और मुझे जो चोटें लगी थी उनके लिए मुझे फ़र्स्ट एड भी दिया गया था हॉस्पिटल में। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी मेरे हाथ में, मेरा हाथ टूट भी गया था हल्का सा। मुझे हॉस्पिटल में लेके गए थे और मेरे तब तक पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया और मेरे पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि वो मुझे कभी भी घर पे अकेले नहीं छोड़ेंगे और मैंने भी। और अब से मैं और मेरे मम्मी पापा चैन से जीते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं चलता हूँ अब, तब तक के लिए बाय बाय।